स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस बुक सेकंड, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, और उसके अंदर भी चैप्टर फर्स्ट का जो इंट्रो पार्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो चलिए समझते हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इस इंट्रो वीडियो के बाद आपको रेगुलर टॉपिक्स की जो वीडियो है वो मिलती रहेगी। आप लोग अगर हमारे चैनल पर ये नया चैनल स्टार्ट हो रहा है तो इससे जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी हेल्प हो सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और इसके अंदर जो टॉपिक है वो 3 चुनौतियां हैं। ठीक है, अब 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी? देखिए, जब भारत आजाद हुआ, जिन कठिन परिस्थितियों के बाद भारत आजाद हुआ तो उसके सामने 3 चुनौतियां थी। पहले थी भाई राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आपको पता है जो भारत है वो लगभग 565 देशी रियासतों में बटा हुआ था, और उसके अंदर भी कहीं राजाओं का शासन था, ठीक है, कहीं अंग्रेजों का शासन था, कुछ जगह स्वतंत्र थी। तो इन्हीं सबको एक करना बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, ये पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारी लगभग 80% जनसंख्या कैसी थी भाई? अनपढ़ थी, ठीक है, इलिटरेट थी। तो उन लोगों को सभी को एक साथ मताधिकार दिया गया। जो लोग 21 वर्ष से अधिक के थे उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र की स्थापना के समय पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि भारत में क्या है, लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापना करने की। तीसरी जो चुनौती थी वो आपको तीसरे चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो 3 चैप्टर है वो आपकी 3 चुनौतियों के ऊपर बेस्ड है। तीसरी जो चुनौती है वो थी आर्थिक विकास की चुनौती, कि भारत जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ था उसमें उसके पास जो संसाधन थे ना वो बहुत ही कम थे, और इन कम संसाधनों के बावजूद भी उसको पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे, ताकि वो भी विश्व में अपनी पहचान बना सके। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे 3 चुनौतियों में। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। यानी मतलब जब इंडिया आजाद हुआ था, हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ? विभाजन हुआ। आजादी के साथ साथ हमें क्या मिली? विभाजन। ठीक है, 2 देश के बंटवारे भी हुए। जब 14-15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ तो उसी के साथ साथ आपको पता है पाकिस्तान भी बना था। ठीक है, तो जो विभाजन हुआ वो उसकी प्रक्रिया क्या थी, किस बिहाफ पे विभाजन किया गया, उसके बाद विभाजन के परिणाम क्या रहे। ठीक है, उस विभाजन से हमें क्या मिला, ठीक है, क्या फायदे रहे, क्या नुकसान रहे विभाजन के। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। थर्ड जो टॉपिक है वो रजवाड़ों का विलय है। ठीक है दोस्तों, इसी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में रजवाड़ों का विलय, उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई रजवाड़ों को विलय करने में, मतलब रजवाड़े जो थे 565 थे, उनको भारतीय संघ में शामिल करने में क्या क्या समस्याएं आ रही थी। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे उसमें सरकार का नजरिया कि इन जो रजवाड़े थे हमारे देश रियासत थे उनको किस तरीके से शामिल किया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 565 देशी रियासतों को एक करना कोई आम बात थोड़ी थी। यहाँ पर तो देश को एक साथ लेकर के चलने की बात थी। वो भी भारत में विविधताओं वाला देश है, जिसमें आप देखोगे हर कुछ किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पानी बदल जाता है। ठीक है, कई सारे समाज वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म है, इन सभी को एक साथ लेकर के चलना बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, उस समय। उसके बाद आप देखोगे हैदराबाद एक देशी रियासत थी। ठीक है, वहाँ के शासक जो थे, निजाम थे, उनको कैसे भारतीय संघ में शामिल किया गया हैदराबाद को, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद मणिपुर। ठीक है, मणिपुर भी एक देशी रियासत थी, ये भी स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसको किस तरीके से शामिल किया गया भारतीय संघ में, ये भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया था। चौथा जो टॉपिक है उसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन। अब जो राज्य हैं आपके देश में, भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब राज्य बनना शुरू हुए तो किस आधार पर राज्य बनाए गए, ठीक है, कौन कौन से राज्य सबसे पहले बने, उसके बाद राज्य किस आधार पर बनाए गए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग से क्या क्या सिफारिशें की गई, भाई आप किन आधारों पर क्या करोगे, राज्यों का निर्माण करोगे, इन सभी बातों की चर्चा हम राज्य पुनर्गठन आयोग में करेंगे। ये कब बना, इसकी क्या सिफारिशें थी,
ठीक है, क्या ये अपने उद्देश्य में सफल रहा। ठीक है, कोई भी चीज बनाई जाती है तो हमें ये पता होना चाहिए भाई उसका उद्देश्य क्या है, क्या उसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले आप पढ़ोगे राष्ट्र निर्माण की चुनौती, या फिर पढ़ोगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, उसके बाद रजवाड़ों का विलय और उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन। और इस चैप्टर से 2 बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको कभी नहीं पढ़ाए जाते, शायद स्कूल में भी कोई पढ़ाता होगा। ठीक है, वैसे नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। बॉक्स के अंदर जो आप लोग पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि भाई मेहमान नवाजी में कसर, ये शहादत असाइनमेंटों की जुबानी है। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया था, चलती हुई ट्रेन को रोक दिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर महात्मा गांधी की शहादत, ठीक है, महात्मा गांधी का विभाजन के समय क्या रोल था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट से ही हमें और मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम और भी ऐसी वीडियो बनाना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।